हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल दौल गेम पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट रिडक्शन कहें या नेम रिएक्शन कहें, उसका नाम है वुल्फ किस्नर रिएक्शन या वुल्फ किस्नर रिडक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन का डायरेक्ट इंडिविजुअल क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है या फिर आपसे किसी स्टेप में आपको इसका रिएजेंट दे करके आपसे इसका फंक्शन पूछा जा सकता है। तो किस प्रकार से ये वर्क करता है रिएक्शन के अंदर, किस प्रकार से ये प्रोडक्ट देता है, क्या इसका सबस्ट्रेट होता है, उसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे और किस किस प्रकार की ये रिएक्शन देता है वो सब आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वुल्फ किस्नर रिएक्शन के लिए जो आपका सबस्ट्रेट होता है उस सबस्ट्रेट को समझिएगा कि आपका कार्बोनिल कंपाउंड जो है, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन यदि मैं हाइड्रोजन और बेस की प्रेजेंस में करवाता हूं। बेस आपका NaOH हो सकता है या फिर KOH हो सकता है या फिर NaOR, कोई भी बेस आपसे लेकर के रिएक्शन करवा सकता है। बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो ध्यान दीजिएगा, जब मैं कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हाइड्रोजन और बेस की प्रेजेंस में करवाता हूं तो जो प्रोडक्ट मुझे मिलता है वो मिलता है आपको कार्बोनिल रिप्लेस्ड बाय 2 हाइड्रोजन, और ये आपका क्या मिल गया, हाइड्रोकार्बन। क्या मिल रहा है आपको, हाइड्रोकार्बन। क्लियर है यहां तक? तो इस रिएक्शन का कंप्लीट बेस क्या है कि कार्बोनिल की रिएक्शन यदि मैं हाइड्रोजन और फॉलोड बाय बेस तो मुझे प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, यहां पर हाइड्रोकार्बन मिलेगा। इट मींस कार्बोनिल कार्बन रिप्लेस्ड बाय CH2 ग्रुप। क्लियर है यहां तक मेरी बात? अब समझिएगा, ये तो कौन सी बात हो गई, वुल्फ किस्नर रिएक्शन की। इसके अंदर क्या किया गया, एक मॉडिफिकेशन किया गया, और मॉडिफिकेशन को क्या किया गया था, किसने दिया मॉडिफिकेशन, वो थे हमारे हुआंग मिलोन के अंदर। किसने दिया, हुआंग मिलोन ने। हुआंग मिलोन जो है, इन्होंने एक मॉडिफिकेशन दिया और मॉडिफिकेशन था हुआंग मिलोन मॉडिफिकेशन। और इस हुआंग मिलोन मॉडिफिकेशन का क्या था कि इसने क्या किया कि जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड, इसकी रिएक्शन जब NH2 के साथ में NaOR लिया, और पैरेलली साथ में क्या है कि इन्होंने इथाइलिन ग्लाइकोल काम में लिया। क्या काम में लिया, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो जब कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन NH2 और NaOR की प्रेजेंस में इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ जब रिएक्शन करवाई तो जो प्रोडक्ट मिल रहा था वो आपका क्या था, यहां पर सेम वही प्रोडक्ट आपको मिल रहा था, लेकिन क्या किया गया, यहां पर इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड किया गया। ये क्या था, वुल्फ किस्नर रिएक्शन के अंदर मॉडिफिकेशन था। ठीक है, पहले क्या था, वुल्फ किस्नर रिएक्शन आपको सिंपल समझ में आ गई कि हाइड्रोजन की रिएक्शन फॉलोड बाय बेस की प्रेजेंस में कराता हूं तो मुझे हाइड्रोकार्बन मिलता है। उसके अंदर मॉडिफिकेशन क्या किया, हुआंग मिलोन ने मॉडिफिकेशन किया, उसमें क्या किया, हाइड्रोजन के साथ में NaOR लेकर के इथाइलिन ग्लाइकोल काम में लिया। इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ में काम में जब रिएक्शन ली जाती तो ये क्या मॉडिफिकेशन होगा, हुआंग मिलोन का मॉडिफिकेशन हुआ, और इसके अंदर जो प्रोडक्ट मिल रहा है सेम वही मुझे हाइड्रोकार्बन मिल रहा है। यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसके अंदर फर्दर एक मॉडिफिकेशन किया गया, और जो मॉडिफिकेशन किया गया था उसको ध्यान से समझिएगा वो क्या था। इसके अंदर एक मॉडिफिकेशन किया गया, उसको समझिएगा क्या था, और उस मॉडिफिकेशन को समझिए। फर्दर एक मॉडिफिकेशन किया गया, और फर्दर एक मॉडिफिकेशन जो किया गया उसमें क्या किया इन्होंने कि आपका कार्बोनिल कंपाउंड जो है उसकी रिएक्शन जब हाइड्रोजन के साथ में
जब रिएक्शन करवाई तो यहां पर साथ में क्या लिया गया, पोटेशियम टर्सरी बुटोक्साइड। क्या लिया गया, पोटेशियम टर्सरी बुटोक्साइड, और साथ में लिया गया DMSO सोल्ट। मेरी बात समझ में आ रही है आपको यहां तक कि यहां पर जब फाइनली फर्दर मॉडिफिकेशन में क्या किया कि कार्बन कंपाउंड रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ में पोटेशियम टर्सरी बुटोक्साइड और DMSO काम में लिया, तो जो प्रोडक्ट मिल रहा था सेम मुझे वही प्रोडक्ट यहां पर मिला। क्या मिला यहां पर मुझे, हाइड्रोकार्बन, कार्बन कंपाउंड रिप्लेस बाय CH2 ग्रुप। समझ में आ रही है मेरी बात यहां तक। तो ये 3 मॉडिफिकेशन इस वोल्फ-किस्लर रिएक्शन रिएजमेंट के अंदर किया गया। ये तो बात हो गई इसकी एक बेसिक और जनरल रिएक्शन की कि किस प्रकार से सबस्ट्रेट NH2NH2 और बेस की प्रेजेंस में मुझे हाइड्रोकार्बन दे रहा है। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म किस प्रकार से ड्रॉ हो गई उसके बारे में हम समझते हैं। तो इसके बारे में मैकेनिज्म के बारे में मैं आपसे डिस्कस करता हूं, पहले उसको समझ लीजिएगा एक बार। और मैकेनिज्म क्या कहती है कि सबसे पहले यहां पर यह आपका है कार्बोनिल कंपाउंड। क्या है ये, कार्बोनिल कंपाउंड। और इस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन जब मैं हाइड्रोजन के साथ करवाता हूं तो यहां से क्या हो रहा है, यहां से आपका H2 और यहां से O, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा मुझे मिलेगा हाइड्रोजन। क्या मिल रहा है मुझे, हाइड्रोजन। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ रही है। अब ध्यान से समझिएगा, अगले स्टेप में क्या होगा, यहां पर रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। और जब बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो यहां पर क्या होता है कि यहां से ये एक H बाहर निकल जाता है और मुझे जो नेक्स्ट स्पीसीज जो मिलती है वो होती है आपकी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। क्लियर है यहां तक मेरी बात। ये क्या मिलेगी, बेस की प्रेजेंस में यहां से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट होगा, जैसे यहां से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा मुझे क्या मिलेगा, यहां पर ये स्पीसीज मिलेगी। अब ध्यान से समझिएगा, इस स्पीसीज में क्या होता है कि यहां पर इस प्रकार से ये रेजोनेंस शो करता है, इस प्रकार से डिलोकेशन शो करेगा और मुझे इसकी एक स्पीसीज मिलेगी। वो स्पीसीज क्या है उसको समझिएगा, ये मुझे स्पीसीज मिलती है। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है। यहां पर ये स्पीसीज मिली और इस स्पीसीज में क्या होगा उसको समझिए। यहां पर क्या लिया गया है, वाटर या मॉलिक्यूल है, वहां से क्या होगा, यहां पर जाकर के प्रोटॉन ऐड हो जाएगा। जैसे ही प्रोटॉन ऐड होगा तो ध्यान से समझिएगा कि मुझे किस प्रकार का यहां पर नेक्स्ट स्पीसीज मिलता है। ये आपका क्या है, नेक्स्ट स्पीसीज। समझ में आ रही है। यहां से क्या होगा, वाटर से यहां से प्रोटॉन जाकर के ऐड हो जाएगा और ये मुझे नेक्स्ट स्पीसीज आपको मिलती है। अब समझना ध्यान से, ये जो स्पीसीज बनी इस स्पीसीज का क्या होगा, यहां पर फिर से बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। और जब बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करता हूं तो ये जो आपका एक हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के उपस्थित, ये हाइड्रोजन क्या होता है, बेस के द्वारा एब्स्ट्रैक्ट कर लिया जाता है। और जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट करेगा यहां पर मुझे क्या स्पीसीज मिलेगी उसको समझिएगा ध्यान से। ये आपको नेक्स्ट स्पीसीज मिलती है। क्लियर है यहां तक मेरी बात। अब ध्यान समझिए, इस स्टेप में क्या होगा फर्दर, फिर यहां पर ध्यान समझिए, ये नेगेटिव चार्ज यहां जाएगा और यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर जा जाएंगे। ये नेगेटिव चार्ज जब यहां इलेक्ट्रॉन ऑन करेगा यहां से ये बाहर, तो यहां पर क्या लिबरेट हो रही है, N2 गैस। N2 गैस यहां पर क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी। जैसे ही N2 गैस आउट होती है मुझे जो नेक्स्ट प्रोडक्ट स्पीसीज मिलती है वो मिलता है आपका ये वाला। और ध्यान से देखने का, इसमें समझिएगा यहां में क्या बन रहा है, आपको कार्बो एनाइन बनता हुआ दिख रहा है। क्या बन रहा है यहां पर, कार्बो एनाइन इंटरमीडिएट बन रहा है। किसके अंदर, वुल्फ-किस्लर रिएक्शन के अंदर। क्या बना यहां पर, कार्बन एनाइन। अब ये एक स्टेप होता है जिसका हमको प्रोडक्ट जब हम रिएक्शन करेंगे वहां पर ये चीज बहुत काम आएगी। ये स्टेप आपको ध्यान रखना। इसके अंदर क्या बनता है, यहां पर हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो आपका ये सबस्ट्रेट बना, ये जो स्पीसीज बनी, हम कह सकते हैं यहां से मैं इस हाइड्रोजन को सीधा को साफ कर दूं
और सीधा मैं यहां पर एक हाइड्रोजन और एक नेगेटिव चार्ज लगा दूं। ये मैं कर सकता हूं। इस स्टेप को मैकेनिज्म के थ्रू मैंने समझ लिया, लेकिन काम की चीज क्या है, यहां से ये ग्रुप में साफ करूंगा और यहां पर मैं हाइड्रोजन और नेगेटिव चार्ज जनरेट कर दूंगा। क्लियर है? अब ध्यान समझिएगा, नेक्स्ट स्टेप में फिर यहां पे क्या होगा, H2 की प्रेजेंस में वहां जाके प्रोटॉन ऐड हो जाएगा और आपका जो हाइड्रोकार्बन है वो आपको प्रोडक्ट में मिल जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि क्या मुझे फाइनली प्रोडक्ट मिला है? यहां पर जब कार्बोनिल की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवा रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो मुझे फाइनली प्रोडक्ट क्या मिल रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा। मेरी बात यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ रही है? चलिए, तो ये हो गई मैकेनिज्म की बात और इसमें कार्बोनाइल इंटरमीडिएट बनता है। ये तो मैंने बात करी आपको मैकेनिज्म की। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करता हूं, उस पॉइंट्स को समझिएगा। और वो पॉइंट्स क्या है? वो ये है कि जो वुल्फ-किस्नर रिएक्शन है या वुल्फ-किस्नर जो रिडक्शन है वो आपका हाई टेम्परेचर पर होता है। कौन सा टेम्परेचर होता है आपका? हाई टेम्परेचर पर। हाई टेम्परेचर पर आपका वुल्फ-किस्नर रिएक्शन होता है। तो यहां पर जो आपको सोलवेंट काम में लेंगे वो सोलवेंट वो वाले काम में लेंगे जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है कि यहां पर जो हम सोलवेंट काम में लेंगे वो सोलवेंट वो होंगे जिनका बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई होगा। तो हम क्या कहेंगे कि हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है। दूसरा हम कह सकते हैं कि इन द रिडक्शन इन द reduction high temperature is used high temperature is used so in the reduction high temperature is used so the solvent used so the solvent used have high boiling point। यहां तक मेरी बात समझ में आई आपको कि एक तो हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, दूसरी क्या चीज है, इन द प्रेजेंस ऑफ रिडक्शन इन द रिडक्शन के दौरान हम हाई टेम्परेचर काम में ले रहे हैं तो जो आप सोलवेंट यूज में लेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। ये दो पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहां पर जो हम रिएक्शन करवा रहे हैं वो कौन से मीडियम में करवा रहे हैं? हम यहां पर बेसिक मीडियम में। रिएक्शन कौन सी मीडियम में हो रही है? बेसिक मीडियम में। तो बेसिक मीडियम में जब रिएक्शन हो रही है तो यहां पर रिएक्शन के दौरान क्या चीज ध्यान देनी है आपको कि यहां पर बेसिक मीडियम में आपको यहां पर बेसिक साइड रिएक्शन आपको मिल सकती है। रिएक्शन के दौरान आपको वुल्फ-किस्नर के साथ में साइड रिएक्शन आपको मिलेगी। क्या मिलेगी? साइड रिएक्शन। साइड रिएक्शन आपको मिल सकती है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये तीन पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए कि हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होती है और रिडक्शन के दौरान जो सॉल्वेंट यूज हो जाएगा, हाई टेम्परेचर है इस वजह से उस सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हाई होना चाहिए और रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रहा है तो यदि रिएक्शन में पॉसिबल है तो वहां पर साइड रिएक्शन पॉसिबल है तो आपको साइड रिएक्शन वहां पर करवानी है। ठीक है, यहां तक मेरी बात किस प्रकार से करवानी है अब वो एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। अब मैं वन बाय वन आपके सामने यहां पर एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करूंगा, उसको आप समझना ध्यान से। कार्बन आयन यहां पे क्या बन रहा है? इंटरमीडिएट। ये आप दिमाग में रखिएगा। अब मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं कि किस प्रकार से हम यहां पर एग्जाम्पल को देखते हैं वन बाय वन, ताकि आपके क्वेश्चंस के ऊपर फिनिशिंग आ सके। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं। एग्जाम्पल नंबर वन। एग्जाम्पल नंबर वन क्या है कि यदि आपको यहां पर इस प्रकार से कोई सबस्ट्रेट मिले,
क्या मिले आपको, इस प्रकार से कोई आपको सबस्ट्रेट दिया गया है। क्या सबस्ट्रेट है उसको समझिएगा। यहां पर ये आपका क्या दिया गया, आपको सबस्ट्रेट दिया गया। इस सबस्ट्रेट की रिएक्शन जब मैं NH2 NaOR के साथ करवाता हूं, ध्यान से समझिएगा, किसके साथ करवा रहा हूं, NaOR, या मैं कह दूं आप Na और ना लेकर के यहां ले लीजिए आप KOH। क्या लिया मैंने, KOH। ठीक है, अब समझिए यहां पर क्या होगी, वुल्फ-किस्लर जब रिएक्शन हो रही होगी तो वुल्फ-किस्लर रिएक्शन में ध्यान दीजिएगा, कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, ये चीज तो आप कर लेंगे, और आप जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो आपका बनेगा यहां पर ये वाला, जहां पर जाकर के यहां पर 2 हाइड्रोजन आके ऐड हो गई। ये स्टेप तो आप कर, लेकिन ध्यान क्या देना है, मैंने कहा था बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है तो साइड रिएक्शन भी पॉसिबल है, और यदि साइड रिएक्शन हो रही है तो वहां पर आप साइड रिएक्शन करवाएंगे ड्यूरिंग द रिएक्शन। किस प्रकार से, यहां पर देखिए आपको पॉजिटिव चार्ज लिविंग ग्रुप दिया गया है। क्या दिया गया है आपको, ये पॉजिटिव चार्ज लिविंग ग्रुप, इस पर लगा हुआ ये कार्बन क्या हो गया, अल्फा, और ये हो गया आपका बीटा। तो यहां पर क्या है, बेसिक मीडियम में लिविंग ग्रुप लगा हुआ है तो बीटा कार्बन पर लगे हुए हाइड्रोजन, यहां पर क्या होगा, आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, और एलिमिनेशन रिएक्शन जब होगी तो जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको वो मिलेगा आपको ये वाला। क्या प्रोडक्ट मिला यहां पर, इस प्रकार से आपको क्या मिलता है, यहां पर प्रोडक्ट मिलता है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आपका ये बनता है, ना कि सिंपल आप वहां पर केवल इस वुल्फ-किस्लर को करवा करके फाइनल प्रोडक्ट ना बनाए। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यदि साइड प्रोडक्ट मिल रहा है हमको या साइड रिएक्शन हो रही है तो हमको वहां पर साइड रिएक्शन करवाना है, क्योंकि बेसिक मीडियम में वहां पर हो सकता है आपसे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाए या आपकी इप्सो सब्स्टिट्यूशन या ARSN2 रिएक्शन हो सकती है पॉसिबल। तो आपको देखना है कि क्या यहां पर साइड रिएक्शन हो रही है या नहीं। क्लियर है यहां तक मेरी बात। ये एग्जांपल आपको नंबर 1 समझ में आ गया कि आपको इस प्रकार से सबस्ट्रेट दे तो किस प्रकार से आप फाइनल प्रोडक्ट की तरफ मूव करेंगे। ये तो बात होगी एग्जांपल नंबर 1। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूं एग्जांपल नंबर 2 के बारे में। ध्यान से समझिएगा, 1 बाय 1 देखते चलिए। हम बहुत ही शानदार तरीके से फिनिशिंग के साथ यहां पर इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अब मैं आपसे बात करता हूं एग्जांपल नंबर 2, और एग्जांपल नंबर 2 में क्या है उसको ध्यान से देखना कि मैं आपको सबस्ट्रेट देता हूं ये वाला, ये आपका क्या है, सबस्ट्रेट है। ये मेरी बात समझ में आ रही है आपको यहां तक, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है। ये आपका क्या है, सबस्ट्रेट, और इस सबस्ट्रेट में आपकी रिएक्शन तो करवानी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। रिएक्शन किसके साथ होगी, NH2 और साथ में आपको मैं देता हूं KOH। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है आपको। अब ध्यान समझिए, जब ये रिएक्शन होगी तो मैंने आपको बताया था कि एक स्टेप इसमें क्या बनता है, वो स्टेप ध्यान समझिएगा। आपका स्टेप बनता है इसके अंदर एक, और वो स्टेप क्या है कि आपको मिलेगा यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर नेगेटिव चार्ज, और ये आपका है लिविंग ग्रुप। ये ध्यान से समझिए आप। ये स्टेप आपको रिएक्शन की मैकेनिज्म में दिख रहा था, मैंने कहा था ये आपको काम में लेंगे। अब ये आप बोलेंगे कि सर आप कभी तो इसको काम में लेंगे, कभी इसको काम में नहीं लेते। कई बार तो आप डायरेक्ट यहां पर क्या बना दिए, सीधा CH2 लगा करके हाइड्रोकार्बन बना रहे हैं। अब यहां पर हाइड्रोकार्बन नहीं बना रहे, समझिए उसका रीजन है, कारण है। क्या है कारण, वो ये है कि यदि आपके कार्बोनिल कार्बन जो है उसकी रेस्पेक्ट में जो अल्फा कार्बन है, कौन सा, अल्फा कार्बन, ये आपका कौन सा हो गया, अल्फा कार्बन, उस अल्फा कार्बन पर क्या लगा हुआ है, लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो उस लिविंग ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से यहां पर मुझे ये स्टेप आपको काम में लेना पड़ा। अब इस स्टेप में क्या होगा कि यहां पर ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ पार्टिसिपेट करेगा, यहां से आपका ये लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा। यहां से ये नेगेटिव चार्ज जब अंदर आएगा डबल सिंगल बॉन्ड पर, तो यहां से ये CH2 बाहर हो जाएगा, और जैसे ही CH2 बाहर होगा मुझे किस प्रकार के प्रोडक्ट मिलता है उसको ध्यान से समझिएगा, और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है
उसको आप देखिए ध्यान से। ये आपका क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपको वो समझ में आनी चाहिए साइड रिएक्शन के साथ में। साइड रिएक्शन के साथ में किस प्रकार प्रोडक्ट मिल रहा है ये आपको समझने की बात है। एक एक एग्जांपल समझेंगे हम बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न से। तो यहां से आपका कंसेप्ट क्या बना, कंसेप्ट ये बना कि यदि आपका एग्जांपल 3 में देखिए कि आपका यदि इस प्रकार से आपको कोई सबस्ट्रेट मिले जिसमें अल्फा कार्बन पर कोई लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, अल्फा कार्बन पर क्या लगा हुआ है, यहां पर आपका लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा उस प्रोडक्ट में क्या ध्यान देना है, इन द प्रेजेंस ऑफ NH2 और NH2, NH2 की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाना इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको ये आपका क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा। ये आपका एक कंसेप्ट बन गया, इस कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कंप्लीट कि मैं किस कंसेप्ट की तरफ आपको मूव करवा रहा हूं, ताकि यदि सिंगल स्टेप में यहां से क्वेश्चन आता है वो भी आप अटेम्प्ट कर सके, और आपको यदि रिएक्शन में किसी स्टेप में आपको देकर के ये रिएक्शन करवाए तो भी आपको ये समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार से आपको इस प्रकार की रिएक्शन कंप्लीट करवानी है। 3 एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब मैं बात करता हूं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 को समझिएगा कि आपको जो सबस्ट्रेट है वो आपको दिया गया है, मान लीजिए लिविंग ग्रुप अब आपको यहां लगा के दिया गया है। अब लिविंग ग्रुप कहां लगाया, आपको यहां पर लगाया है, ध्यान से समझिएगा। अब लिविंग ग्रुप इसकी अल्फा पे ना करके उससे नेक्स्ट वाले कार्बन पे लगाया है, नेक्स्ट वाले कार्बन पर लगाया तो किस प्रकार से रिएक्शन होगी वो आपको समझने की बात है। रिएक्शन कहां हो रही है, रिएक्शन हो रही है सेम वही NH2 हाइड्रोजन की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। सिंपल है, समझिएगा क्या होगा, कुछ नहीं। सबसे पहले जब यहां पर है कोई बात नहीं, सबसे पहले हमारा सिंपल स्टेप क्या कहता है कि वुल्फ किस्नर दे रखा है तो आपको कार्बोनिल को हाइड्रोकार्बन में चेंज करना है, बिल्कुल हाइड्रोकार्बन में चेंज करना है। इट मींस जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा आपको वो मिलेगा ये वाला, यही प्रोडक्ट मिलना चाहिए, बिल्कुल हाइड्रोकार्बन के आपको वुल्फ किस्नर रिएजेंट की देखिए तो आपको यही प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन समझने की बात है यहां पर आपको क्या प्रेजेंट है, लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है। और जब लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो जो चीज आपको समझना है वो ये है कि यहां पर जो Cl ग्रुप लगा हुआ है उस Cl ग्रुप की रेस्पेक्ट में आप देखिए कि यहां पर ये भी कौन सा है, बीटा कार्बन है, ये अल्फा हो गया तो ये बीटा, और ये क्या हो गया आपका बीटा डैश। समझना ध्यान से, ये बीटा डैश वाला कार्बन, ये बीटा कार्बन। अब ध्यान से समझने की बात ये है कि ये बीटा डैश और बीटा डैश, आपको बीटा में क्या ध्यान देना है कि यहां पर जो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस की प्रेजेंस है, लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो किस प्रकार से एलिमिनेशन रिएक्शन होगी वो आपको समझना है। तो ध्यान से देखिए यहां पर कि यहां वाला हाइड्रोजन जो बीटा हाइड्रोजन है यहां पर, और यहां पर एक बीटा हाइड्रोजन है, तो कौन सा वाला हाइड्रोजन यहां पर बाहर निकलेगा एलिमिनेशन रिएक्शन के दौरान, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो हम कहते हैं जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन डायनेमिक स्टीरियो तो पढ़ेंगे तो हम कहेंगे यहां पर कि वो वाला हाइड्रोजन एंटीपेरिक्लिनर हाइड्रोजन बाहर निकलता है जो कि मोर सब्स्टिट्यूटेड या मोर स्टेबल एल्कीन बनते हुए आपने को दे प्रोडक्ट में। कौन सा, मोर सब्स्टिट्यूटेड कहें या मोर स्टेबल, मोर स्टेबल एल्कीन। समझिए अब मोर स्टेबल एल्कीन किधर मिल रही है वो आपको यहां पर पता करना है। तो देखिए कौन सी वाली बीटा यहां पर निकलेगी, बीटा हाइड्रोजन वो निकलेगी आपकी ये वाली बीटा, ना कि बीटा डैश। क्यों, अब समझिए उसका कारण समझिए आप। कारण ये है कि यहां पर जब मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा नेक्स्ट, तो यहां पर जो प्रोडक्ट मिल रहा है आपको वो मिल रहा है आपको ये वाला, ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा फाइनल। तो इस प्रोडक्ट में देखिए कि ये वाला जो कार्बन कंपाउंड है
ये कार्बोनिल ये जो आपका डबल बॉन्ड है एल्कीन है, ये आपका इस बेंजीन रिंग के साथ में क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन शो कर रहा है, रेजोनेंस शो करता है। तो हम क्या कहेंगे कि इस वाले डबल बॉन्ड को, यहां पर जो डबल बॉन्ड आता, इस वाले को ना लेकर के इस वाले को अपन स्टेबल मानते, क्योंकि यदि यहां पर आता तो केवल हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा था, लेकिन यहां की वजह से यहां पर रेजोनेंस हो रहा है, और हम कहते हैं रेजोनेंस इज डोमिनेंट ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ में आ रही है मेरी बात? तो हम जो फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे यहां पर, वो आपका बनेगा ये वाला। क्लियर है यहां तक मेरी बात? यहां तक मेरी बात क्लियर है? तो ये चीज आपको यहां पर पता होनी चाहिए कि किस प्रकार से आपको हमको प्रोडक्ट की तरफ मूव करना है। ऑप्शन को देखते हुए आप काम करेंगे तो आप इजीली अपने प्रोडक्ट की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में आपको ये वाला फाइनल प्रोडक्ट दे सकता है या आपको यह भी दे सकता है। तो आपको देखना है ऑप्शन में से इन दोनों से एक ही मिलेगा, ना कि दोनों। क्लियर है? दोनों मिले तो आपको इस तरफ मूव करना है, क्योंकि यहां पर साइड रिएक्शन होती है वोल्फ-किस्नर के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो बेस मीडियम साइड रिएक्शन होगी तो यहां पर ये आपको एलिमिनेशन के साथ में प्रोडक्ट मिलेगा। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही? अब आपको एग्जांपल नंबर 4 समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे यहां पर डिस्कस करता हूं एक एग्जांपल और समझिए, उसके बाद में एक नोट और डिस्कस करेंगे ताकि आपका ये वोल्फ-किस्नर कंप्लीट हो सके। अब समझिए आप, अब मैं आपको बता रहा हूं एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 क्या है कि आपकी रिएक्शन में सबस्ट्रेट आपको दिया गया है, यहां पर NO2 ग्रुप लगा है, यहां पर Cl यहां पर लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, और यहां पर ये आपका इस प्रकार से आपको एक सबस्ट्रेट दिया गया। सबस्ट्रेट देखिए, यहां पर NO2 ग्रुप है, यहां पर Cl और यहां पर आर्क। अब यहां पर ये रिएक्शन आपको करवाई है किसकी प्रेजेंस में, NH2 हाइड्रोजन के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है साहब, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। चलिए, अब जैसे ही ये बना, क्या ध्यान देना है कि वोल्फ-किस्नर का ये जो सबस्ट्रेट है ये तो आपको लर्न हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहां से सवाल आया हुआ है आपका, अभी दिसंबर 2019 में आपसे सवाल पूछा गया था वहां पर। तो देखिए नेट, तो यहां पर ये जो ग्रुप है आपका कार्बोनिल कार्बन, ये यहां से क्या हो जाएगा, इसके द्वारा रिडक्शन हो जाएगा, और रिडक्शन होकर के जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए आपको वो मिलेगा आपको यहां पर ये आपको नेक्स्ट स्पीसीज मिलती है। कई बार स्टूडेंट यहीं तक आप प्रोडक्ट बना करके बोल देंगे कि हाँ ये प्रोडक्ट बन गया, लेकिन ध्यान ये देना है कि बेस की प्रेजेंट है और यदि कोई लिविंग ग्रुप है तो आपको यहां पर ध्यान देना है कि यहां पर साइड रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं, और आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। यदि ऑप्शन में आपको यहीं तक दे रखा है तो यहीं तक मानना है अपने को, नहीं दे रखा तो आपको कहां तक लेके जाएगा वो आप ध्यान दीजिए। साइड रिएक्शन जब यहां पर होगी तो यहां पर रिएक्शन जो साइड होगी वो कौन सी होगी, बेस की प्रेजेंट में ये लिविंग ग्रुप NO2 के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर है, तो पैरा पोजीशन पर तो यहां पर क्या होगी, ArSN2। कौन सी रिएक्शन होगी, ArSN2, या मैं इसको कह दूं इप्सो सब्स्टिट्यूशन। समझ में आ रही मेरी बात यहां पर कि यहां पर ArSN2 मैकेनिज्म होगी, और उससे क्या होगा कि आपका ये जो Cl है, ये Cl क्या करेगा, यदि मैं बेस ले रहा हूं KOH, तो वो क्या करेगा, यहां पर ये जो आपका Cl ग्रुप है, ये Cl ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बाय OH ग्रुप। OH के द्वारा ये आपका Cl ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता है, तो फाइनल प्रोडक्ट आपको ये वाला मिलेगा, ना कि ये वाला। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहां पर डिस्कस किया है, ताकि आपका कंप्लीट वोल्फ-किस्नर रिएक्शन के अंदर फिनिशिंग आ सके। क्या मेरी बात आपको यहां तक समझ में आ रही है कि किस प्रकार से रिएक्शन हो रही है, वन बाय वन आप प्रोडक्ट और रिएक्शन देखते हुए चल रहे हैं। अब मैं आपसे एक मॉडिफिकेशन की बात करता हूं, और उससे पहले मैं आपको वो एक एग्जांपल देता हूं, उसको समझिएगा। एक एग्जांपल देता हूं कि किस प्रकार से आपको रिएक्शन में किसी स्टेप में, ये तो सिंगल स्टेप हो गया, आपको किसी स्टेप में यदि ये रिएक्शन पूछेगी तो किस प्रकार से वो पूछेगा वो आपको पता होना चाहिए।
क्लियर है यहां तक मेरी बात? तो समझिएगा क्या होगा यहां पर कि आपको रिएक्शन दी गई है, 6 नंबर एग्जांपल की बात कर रहा हूं। आपका सबस्ट्रेट है ये वाला, ये आपका क्या है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट की रिएक्शन करवाई यहां पर किसके साथ, H2O2 OH, और बनेगा प्रोडक्ट ए। इस प्रोडक्ट ए की रिएक्शन मैंने करवाई NH2 और NaOR, क्लियर है यहां तक? उससे मिलेगा प्रोडक्ट मुझे बी, और उसकी रिएक्शन मैंने करवाई PCC, किसके साथ करवाई, PCC, और यहां पर मैंने ले लिया KOH, ले लो आप कुछ भी ले लो, समझ में आनी बात है कि किसके साथ रिएक्शन हो रही है यहां पर, वो आपको समझना है। आप ले लें यहां पर PCC ले लिया आपने, आपको C फाइंड आउट करना है। तो यहां पर ABC क्या होंगे वो आपको पता करना है। ये आपको मिक्सिंग किसी स्टेप में आपको ये रिएक्शन करवाएगा, तो ध्यान से समझना। ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, हम अब तक हमने जो पढ़े हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन और नेम रिएजेंट में, वहां पर हमने ये सारे स्टेप देख चुके हैं। किस प्रकार से वो समझो आप, देखो कमाल की चीज है किस प्रकार से ये रिएक्शन करवाएगा। पहले स्टेप में क्या करवा रहा है, ये कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन, अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, उसकी रिएक्शन H2O2 OH की प्रेजेंस में आपसे करवा रहा है। तो यहां पर ये करवाएगा इपॉक्सीडेशन। क्या करवा रहा है, इपॉक्सीडेशन। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा आपका, ये आपका क्या है ए, क्या बनेगा आपका ए, यही बनेगा। जब ये अल्फा बीटा होता है तो H2O2 प्रेजेंट में आपको यहां पर इपॉक्सीडेशन होते हुए दिखता है और मिलता है। क्लियर है यहां तक मेरी बात? ये बन गया आपका ए। अब इसकी रिएक्शन जब मैं करवाऊंगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो समझना यहां पर क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। यहां पर क्या होता है कि जो मैंने 2 स्टेप बताए थे, उन दोनों स्टेप को एक में काम, कौन कौन सा काम आएगा यहां पर, उन दोनों में से एक काम आएगा। और उन दोनों में से यदि एक काम आएगा तो ध्यान से देखिए, मैं आपको यहां बनाता हूं, ये आपका। अब आप बोलेंगे फिर सर आपने ये वाला काम ले लिया, यहां पर डायरेक्ट CH2 क्यों नहीं बनाया? देखिए मैंने कहा था यदि उसकी अल्फा पोजीशन पर कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो आपको इस स्टेप को बनाना पड़ेगा। इसकी अल्फा पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन होगी कार्बन की रेस्पेक्ट में, तो कार्बोनाइल की रेस्पेक्ट में ये जो अल्फा है यहां पर ये इपॉक्सीडेशन होगा, तो इस इपॉक्साइड रिंग का क्या होगा, रिंग ओपनिंग होगा। ये क्या कहलाता है, लिविंग ग्रुप ओपनिंग, या लिविंग ग्रुप वाला स्टेप होगा जिस तरीके से लिविंग ग्रुप बाहर होता है। तो यहां पर क्या होगा इस स्टेप में, यहां से ये नेगेटिव चार्ज अंदर आता है, तो यहां से ये ग्रुप रिंग ओपनिंग हो जाएगी। जैसे रिंग ओपनिंग होगी जो मुझे मिलेगा प्रोडक्ट वो आपका क्या होगा फाइनल, उसको समझना। ये आपका क्या मिलेगा मुझे, प्रोडक्ट बी। ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया बी। आपको प्रोडक्ट बी मिल गया। अब होगा जादू। जादू क्या था, मैंने आपको बताया था कि ये क्या है आपका, ये आपका है एलाइलिक 3 डिग्री एल्कोहल। क्या है आपका, एलाइलिक 3 डिग्री एल्कोहल। एलाइलिक 3 डिग्री एल्कोहल दिख रहा है आपको, और पीसीसी के साथ में रिएक्शन हो रही है। तो इस रिएक्शन को मैंने आपको बताया था कि बेबलर रिएक्शन कहते हैं, या बेबलर ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बेबलर ऑक्सीडेशन। और बेबलर ऑक्सीडेशन में क्या होता है था, मैंने डायरेक्ट आपको ट्रिक के थ्रू बताया था। वो ट्रिक क्या थी आपकी, ट्रिक ये थी कि यहां से OH को हटाओ, डबल बॉन्ड लगाओ, और जहां डबल बॉन्ड है वहां पर कार्बोनिल जनरेट कर दो। क्या करना है, सिंपल देखिए समझिए क्या प्रोडक्ट मिलेगा। क्या कहा, जहां पर OH है वहां पर आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए, और जहां डबल बॉन्ड था वहां पर आप कार्बोनिल जनरेट कर दीजिए। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा C, वो आपका क्या होगा, वही होगा जो आपका सबस्ट्रेट था। तो कई बार इस प्रकार से यदि क्वेश्चन आ गया ऑप्शन में, आपको यदि ये सेम दिखता है तो सबसे पहले आप ऑप्शन को काटोगे, इसी को ही, क्योंकि आपको पता है कि यार सबस्ट्रेट आपको प्रोडक्ट में नहीं मिल सकता जो आपका दिमाग कंटिन्यूअसली कहता है जब आप रिएक्शन पढ़ते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, वही कंसेप्ट हो रहा है।
तो बहुत ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप सिंपल इपॉक्सीडेशन, सेकंड स्टेप में वुल्फ किस्नर से रिंग ओपनिंग करवाई यहाँ पर, और थर्ड स्टेप में बेवलर रिएक्शन करवा के मुझे ये फाइनल प्रोडक्ट मिला जो कि आपका सबस्ट्रेट में दिया गया है। तो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट आपका क्या है यहाँ पर सेम है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिएगा, सवाल यहां से आपको बन सकता है। ये तो आपको बात हो गई वुल्फ किस्नर के एग्जांपल्स की, और हर वैरायटी के हमने यहां पर एग्जांपल देखे। समझ में आ रही मेरी बात? अब मैं आपसे एक नोट की बात करता हूं, और उस नोट में क्या ध्यान देना है, वो ये कहता है कि समटाइम ड्यूरिंग द रिएक्शन, या कहूं समटाइम ड्यूरिंग द रिडक्शन, आइसोमराइजेशंस आल्सो टेक प्लेस इन कॉन्जुगेशन बाय नेगेटिव चार्ज। यदि नेगेटिव चार्ज के साथ में कोई कॉन्जुगेशन बन रहा है तो वहां पर आइसोमराइजेशन होगा। क्या कहना चाह रहा है उसको समझिए। देखिए यहां पर समझने वाली बात वो है कि आपको जो यहां पर ये आपका क्या है, सबस्ट्रेट है। समझ मेरी बात? इस सबस्ट्रेट की जब मैं रिएक्शन करवा रहा हूं तो यहां पर मुझे 2 रिएक्शन मिलेगी। दो रिएक्शन मिलेगी मतलब क्या है उसको समझिए। इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करवाई, NH2NH2KOH बेस के साथ करवाई, बेस के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं। समझना यहां पे क्या हो रहा है कि यदि सिंपली मैं यहां पर वुल्फ किस्नर रिडक्शन करवाता हूं तो यहां पर ये जो कार्बन कंपाउंड है इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो मुझे प्रोडक्ट जो मिलना चाहिए वो होगा आपका ये तो क्या है, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है आपका। क्या है आपका, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है। और दूसरा है वो आपको मिलता है ये, और ये आपका क्या है, अनएक्सपेक्टेड। ये आपका अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ये है आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। और इस रिएक्शन के दौरान जो आपका इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है उसको समझो। आपका इंटरमीडिएट बनता है यहां पर ये वाला, ये आपका यहां पर इंटरमीडिएट बनता है CH2 नेगेटिव चार्ज के साथ में। यहां पर ये वुल्फ किस्नर रिएक्शन में बनता है। जब ये बनता है यहां पर इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट, तो यहां पर क्या होता है कि ये नेगेटिव चार्ज यहां आगे की तरफ मूव करता है। किधर मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा, और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है। क्लियर है मेरी बात यहां पर? आपको यहां तक क्लियर है? तो ध्यान क्या देना है कि यदि आपको कॉन्जुगेटेड में हो रहा है और नेगेटिव चार्ज है तो यहां पर आइसोमराइजेशन होगा, और आइसोमराइजेशन के दौरान जो आपको प्रोडक्ट मिलता है उसमें समझने की बात यह कि जो आपको एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट था, जो आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट था वो ऑब्टेन नहीं होता है। मेजरली जो प्रोडक्ट होता है वो आपका कौन सा होता है, अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। तो ऑब्टेन क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट तो आपको ऑब्टेन होगा, और ये वाला आपको नॉट ऑब्टेन। क्लियर है यहां तक मेरी बात? यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं आपको? कि यदि आपको इस प्रकार से सबस्ट्रेट दिया गया हो और उसकी रिएक्शन यहां पर वुल्फ किस्नर रिएक्शन के साथ करवाई तो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट आपको ये मिलता है। हम जानते हैं कि इसका रिडक्शन हाइड्रोकार्बन में हो जाता है, बिल्कुल क्लियर। लेकिन एक प्रोडक्ट आपको ये मिलता है जो कि अनएक्सपेक्टेड है। लेकिन क्या कहा गया कि इस प्रकार के सबस्ट्रेटों में यदि रिएक्शन करवाता हूं तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आइसोमराइजेशन शो करता है कॉन्जुगेशन से, और मुझे जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए ये वाला, ये नाम मिल करके ये वाला प्रोडक्ट मुझे मेजरली ऑब्टेन होता है। सेम यही चीज आपको कहां अप्लाई करनी है, 6 मेंबर वाले के साथ। सेम आपको ये 6 मेंबर के साथ अप्लाई करनी है, और आप खुद बनाइएगा क्या प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्या मेरी बात आपको यहां तक समझ में आ गई? ठीक है, तो ये आपकी क्या बात होगी, वुल्फ किस्नर रिडक्शन की या वुल्फ किस्नर रिएक्शन की।
किस प्रकार से मॉडिफिकेशन था, किस प्रकार की मैकेनिज्म कहती है, क्या प्रॉपर्टीज थी हाई टेम्परेचर सॉल्वेंट का, हाई बॉइलिंग पॉइंट और बेसिक मीडियम में साइड रिएक्शंस। उसके बाद में हमने डिस्कस किए कुछ एग्जांपल्स, जिसमें वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए, सिंपल डायरेक्ट इंडिविजुअल क्वेश्चंस दिए और साथ में हमने यहाँ पर मिसलेनियस क्वेश्चंस लिए जिसमें 2 to 3 स्टेप्स आपको रिएक्शन करवाइए। ठीक है, किस प्रकार से वो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, कहां तक आपको प्रोडक्ट में जाना है, साइड रिएक्शन कब करवानी है, कब नहीं करवानी, कब कौन सा स्टेप आपको इंटरमीडिएट काम में लेना है, नेगेटिव चार्ज क्या बनाने वाला, कब आपको डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन बनाना है, सब मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस किया। ये आपकी बात हो गई वुल्फ-किस्नर रिएक्शन की। और यहाँ पर ये मॉडिफिकेशन, इसको थोड़ा ध्यान रखिए, जब सवाल आएगा डायरेक्ट पूछेगा, ऑप्शन में आप महसूस भी नहीं करेंगे, आंसर इसका ये होगा और आप आदत इसे कर जाएंगे। तो ये आप एक नोट है, इस नोट को आप याद रखिए। ये क्या है आपका नोट, ये नोट है, इसको ध्यान रखिए आप। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, यहां पर आप ये डिस्कस हो गया आपका वुल्फ-किस्नर रिडक्शन की। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्लियर है? ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।